नेक्स्ट, विथ। विथ का मतलब हम हिंदी में उसके साथ भी बोल सकते हैं, उस से भी बोल सकते हैं, राइट। सो काफी सारे सेंटेंसेस लिए हैं मैंने, और वैसे तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है किसी भी वर्ड के यूसेज के लिए, तो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे तब भी हम हर एक के बारे में वापस डिस्कस करेंगे। ही कट इट विद अ नाइफ, कुछ भी चीज को कट करना है तो विद अ नाइफ। डोंट टच इट विद बेयर हैंड्स। खाली बेयर हैंड्स मतलब सपोज कोई इलेक्ट्रिक वायर आप टच कर रहे हो तो बिना रबड़ के ग्लव्स पहने आप उनको टच मत करो, करंट आ जाएगा, राइट। सो बेयर हैंड्स मतलब नंगे हाथ। द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। आई हैव नो मनी विद मी। ही फॉट विद एवरीवन, और ही क्वारल्ड विद एवरीवन। ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शंस में भी हम यूज कर सकते हैं, द गर्ल विथ ब्राउन हेयर, द बॉय विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, द मैन विथ हिज बैक टू द कैमरा विथ हिज फीट ऑन हिज डेस्क। ठीक है, तो ऐसे डिस्क्राइब भी आप कर सकते हो। वैसे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, काफी सारे सेंटेंसेस आपको रीड करने पड़ेंगे तो ही जाकर के हर वर्ड के यूसेज पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्रिपोजिशन में, या फिर हम बात करें कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जो प्रिपोजिशंस भी है, एडवर्ब्स भी है, कंजंक्शन भी है, तो उनके बहुत सारे यूसेज भी होते हैं। हालांकि हमें उसके वो क्या है उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन उनका यूज कैसे होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक वर्ड का बहुत तरह से यूज होता है। सो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उनका सारा का सारा यूज समझ जाए, तो जितना ज्यादा आप रीड करते जाएंगे डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, यूसेज आपका बढ़ता जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा कैसे यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बट एंड एक्सेप्ट, राइट। सेम मीनिंग है, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना रहेगा कि किस जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। बट का मतलब लेकिन, और एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस दिए, नो बडी बट टॉम न्यू द वे। और कोई नहीं जानता लेकिन टॉम को, जो टॉम है उसको रास्ता पता है। नो बडी बट द बेस्ट इज सोल्ड इन आर शॉप्स। Except is more usual when the preposition phrase comes later in the sentence. Nobody knew the way except Tom, right? Nobody but Tom knew the way. Nobody knew the way except Tom. ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा। सो टॉम के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं जानता। यू कैन पार्क एनीवेयर बट हियर, और यू कैन पार्क एनीवेयर एक्सेप्ट हियर। ठीक है, कुल मिलाकर के कहानी का मतलब है कि तुम यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते, राइट। सो यू कैन पार्क एनीवेयर बट हियर, एंड यू कैन पार्क एनीवेयर एक्सेप्ट हियर। ठीक है, तो बट और एक्सेप्ट इनको कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया। दे टेक बेयर इन्फिनेटिव, मतलब जो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस जो सिंपल वर्ब होती है, जैसे टू गो, टू वॉक, टू रीड। बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं लगता। ठीक है, सो विल हैव मोर प्रैक्टिस व्हेन विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। सो अभी आगे चलते हैं। अभी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मतलब उनके साथ में हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते जब हम उनको एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अगर आपने वो सेशंस अटेंड नहीं किए हैं तो आप अटेंड करिए। यहाँ पर हम बहुत सारी लिस्ट मैंने दी हुई है, तो उसको जरा आप 1 से 2 बारी, 3 बारी, जितनी बारी आपसे पॉसिबल हो पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन में इस तरह के एरर्स हो सकते हैं जबकि इन वर्ड्स के साथ में प्रीपोजिशन यूज किए हों जो गलत है, राइट। वो यूज नहीं होने चाहिए, जैसे स्ट्रेस, एम्फेसाइज, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट। जैसे कई लोग बोलते हैं विल डिस्कस अबाउट दिस, सो डिस्कस के साथ में अबाउट गलत है, विल डिस्कस दिस। ठीक है, बहुत कॉमन एरर है विल डिस्कस अबाउट इट, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस का मतलब ही होता है उसके बारे में बात करना, तो उसके बाद अबाउट लगाना का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसिडर, वॉयलेट, डिमांड, रिजेंबल, प्रिवेट, प्रोसीड, सक्सीड, रीच, रिजाइन, अटैक, इन्वेड, रेजिस्ट, एंटर, एस्क्यू, बिफॉल, ऑर्डर, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, एंश्योर्ड, एंश्योर, बोर्ड, डिस्क्राइब, अवेट, लेक, रिग्रेट, कंसर्न। बहुत सारी लिस्ट है, बट ये जो कॉमन है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से
जो है वर्ड्स का गलत यूज हो रहा है या फिर अननेसेसरी प्रिपोजिशंस यूज हो रहे हैं. सो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस. यहाँ पे इनटू की कोई जरूरत नहीं, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस. अब कई बार ये कंफ्यूजन आता है पुलिस के बाद में इज लगाएं या आर. सो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी नाउन के सेशन में कि जो पुलिस है दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है. सो इसकी वजह से पुलिस को हम प्लूरल काउंट करते हैं. लेकिन अगर कोई एक पुलिस वाला है, द पुलिस मैन, राइट, तो तब आप उसको सिंगुलर काउंट कर सकते हो. लेकिन जब सिर्फ पुलिस लिखा है तो प्लूरल. सो द पुलिस के बाद आर आएगा, इन्वेस्टिगेटिंग द केस. इनटू की जरूरत नहीं है. द टीचर एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ. ऑन की जरूरत नहीं है. आई हैव ऑर्डर्ड फॉर हिज ट्रांसफर. आई हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफर. फॉर की जरूरत नहीं है. आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी. आई हैव ऑर्डर्ड मे बी अ कप ऑफ टी. और आई हैव ऑर्डर्ड, कुछ भी आपने ऑर्डर किया किसी रेस्टोरेंट में तो भी ऑर्डर फॉर नहीं लगाएंगे. आई हैव ऑर्डर्ड दिस दैट, जो भी है डायरेक्टली जो आप ऑर्डर कर रहे हैं. आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम. जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही कॉमन है कि डिस्कस के साथ लोग बाग अबाउट यूज करते हैं. डे टू डे लाइफ में आप बहुत बारी ऑब्जर्व करेंगे जब भी वर्ड डिस्कस यूज होता है उसके साथ अबाउट यूज करते ही है, लेकिन वो गलत है, राइट. आई शैल डिस्कस द प्रॉब्लम विद यू. सोनी रिजेंबल्स हर मदर. विद हर मदर नहीं, सोनी उसकी मम्मी के जैसी लगती है, उसकी मम्मी को रिजेंबल करती है. मतलब एक आप कह सकते हैं एक लुक आता है उसकी मम्मी का उसमें. तो रिजेंबल्स हर मदर होगा, विद नहीं होगा. आर कॉलेज कंप्राइज क्लासरूम्स. ऑफ की जरूरत नहीं है. आर कॉलेज कंप्राइजेस क्लासरूम्स. इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री. ऑन की जरूरत नहीं है. इंडिया ने किसी भी कंट्री पर कभी भी अटैक नहीं किया है, आक्रमण नहीं किया है. शी प्रॉमिस टू अकॉम्पनी मी टू द पार्क. राइट, विद की जरूरत नहीं. शी प्रॉमिस टू अकॉम्पनी मी, राइट. आई वुड लाइक टू अकॉम्पनी यू. अकॉम्पनी विद यू, टू यू, इन सब की जरूरत नहीं. अकॉम्पनी मी. द कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स. राइट, अब कमेटी है तो यहाँ पर इस कंप्राइज्ड लगाया है तो ऑफ यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है. इस कंप्राइज्ड ये पैसिव वॉइस हो गया है और कंप्राइजेस एक्टिव वॉइस है. मैंने यहाँ पर आपको बताया कि these verbs are used in active voice. तो जब एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो नहीं लगाते, लेकिन जब हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज किया है तो हमने ऑफ यूज किया है यहाँ पे. ठीक है. उसके सिवाय omission of to with verbs of communication before the object, advise, tell, ask, beg, command, encourage, request, inform, order, इन सब के साथ में देखते हैं टू हमको ड्रॉप करना चाहिए. I advised to him to go. So I advised him to go. I advised him to go. I informed the police. I informed to की जरूरत नहीं है. I informed the police of the accident. I inquired of him. ठीक है. Next important thing, use of preposition in relation to its object. Omission of preposition before indirect object जैसे bring, give, lend, promise, leave, sell, buy, show, take, fetch. पूरी लिस्ट आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से 2 से 3 बार. Okay, I shall fetch you books from market. I shall fetch books for you from market. Her father left him a large property. उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत जमीन जायदाद छोड़ी है. I shall buy you this necklace. और I shall buy this necklace for you. आप ऐसा भी बोल सकते हो और I shall buy you this necklace वो भी करेक्ट है. I shall find Robin a nice job. I shall find a nice job for Robin. Will you sing me a song? Will you sing a song for me? Right? So कैसे भी आप बोल सकते हो. Okay. Placement of proper object with the use of the following verb with special reference to preposition. ठीक है. यहाँ पर कुछ हम स्पेशल प्रिपोजिशन यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ में. प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश्ड, इंटरेस्ट, प्रेजेंट. सो आई प्रोवाइडेड हिम, मनी की जगह आएगा आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी और आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम. दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है. सो ध्यान रखिए ये सारे वर्ड्स भी. ये सब लिस्ट मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में ये सब होते हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर्ड अप होते हैं.
ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वैसे तो टॉपिक जो है लिमिट कोई है नहीं, एंड कोई है नहीं, लेकिन जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतने कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठते जाएंगे। किसी एक बारी बैठ करके आपने सारा रट लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए। ये जितने भी सेशंस हैं, इनको 2 से 3 बार आप जस्ट गो थ्रू ऑल द सेशंस, सो दैट विल बी रादर, I can say, good for you. Okay, the correct use of rope, fine, inform, explain, recommend, compensate, suggest, propose in relation to I rob a person of something, fine someone, inform someone or something, explain something to a person, recommend something to others, compensate something, someone for something. राइट यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं। ही रॉब्ड द ओल्ड वुमन ऑफ ऑल हर ऑर्नामेंट्स, द टीचर फाइंड हिम 10 rupees. We informed the police of the accident. The teacher explained the meaning of the poem to us. He recommended me the promotion to the principal. He recommended this book to his students. I shall compensate you for the loss. ठीक है। जितना ज्यादा आप रूल्स को रटने की कोशिश करोगे उतना आप प्रॉब्लम फेस करोगे। इसलिए जितना पॉसिबल है आप रीड करिए, और ये जितने भी सेशंस हमने किए हैं उनको बार बार आप रीड कर, मतलब बार बार आप उनको जस्ट देखिए, जस्ट गो थ्रू देम। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं। अगर हम प्रीपोजिशंस की बात करें, और उनके बहुत तरह के यूसेज होते हैं, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे का सारा कवर कर पाए। तो जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, राइट, तो जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतने ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स है वो दिमाग में बैठते जाएंगे, वर्ड्स के यूसेज है वो बैठते जाएंगे। बिकॉज हर वर्ड का हर जगह पर यूज अलग अलग होता है, तो उसको मतलब रट्टा करके और रट्टा मार लो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एकदम करेक्ट यूज उसका आप सीख जाओगे। इससे अच्छा आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, तो आपको जो करेक्ट यूसेज है वो दिमाग में बैठता जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं और भी ले सकती हूँ, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर बॉइल होता है। तो यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज किया दैट इज एट। अब एट हमने पोजीशन के लिए यूज किया था, एट हमने टाइम के लिए यूज किया था, अब ये एट का एक नया यूज है, ठीक है। सो बहुत इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे दैट कार इज ऑन फायर। अब ऑन हमने टाइम के लिए भी यूज किया, ऑन हमने पोजीशन के लिए भी यूज किया, जैसे हमने बताया था द लेबल इज ऑन द डोर, ओके। और यहाँ पर अभी मैं ऑन का आपको बता रही हूँ कि द कार इज ऑन फायर और द हाउस इज ऑन फायर, मतलब जो घर है उसमें आग लग गई है या कार है उसमें आग लग गई है, ठीक है। somebody call the fire brigade, प्लीज कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। तो ये एक और अलग यूज है। इसी तरह से इनके भी और अलग यूज हो सकते हैं, जैसे वी सेट इन द शेड, ठीक है। बहुत धूप थी इसलिए हम छाया में बैठ गए। इट वॉज टू हॉट टू सिट इन द सन, सो वी सेट इन द शेड। धूप में बैठना बहुत मुश्किल था इसलिए हम छाया में बैठ गए। तो धूप में बैठने के लिए हमने क्या यूज किया, इन द सन, सो वी सेट इन द शेड। इट वॉज टू हॉट टू सिट इन द सन। इसी तरह से बारिश के लिए भी हम बोल सकते हैं डोंट गो आउट इन द रेन, राइट, वेट अंटिल इट स्टॉप्स। जब तक बारिश रुकती है तब तक इंतजार करो, बारिश में बाहर मत जाओ, राइट। और जैसे कि व्हेन यू डू द एग्जाम यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन पेंसिल, राइट, यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन पेंसिल। विथ पेंसिल की जगह आप क्या यूज करोगे, इन पेंसिल। और इन इंक, ओके, अगर आपको इंक की बात करनी है तो भी इन इंक। राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। इसके सिवाय इन माई ओपिनियन द प्ले वॉज नॉट गुड और द प्ले वॉज एक्सेलेंट। और एज के लिए भी हम बात करते हैं तो भी हम एट यूज करते हैं। एट द एज ऑफ 16 आई क्लियर्ड माई एंट्रेंस एग्जाम और मे बी माई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। स्पीड के लिए भी हम एट यूज करते हैं, जैसे द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। तब भी हम जो है वो एट यूज करते हैं। और बॉइलिंग के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे काफी सारे यूसेज और भी हैं जो हो सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो
उस वक्त और भी काफी सारे सेंटेंसेस होंगे हमारे पास में, तब हम जो भी ये वर्ड्स यूज करेंगे तो उस वक्त भी आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, एंड यू विल बी हैविंग सो मैनी न्यू सेंटेंसेस एज वेल। ठीक है, तो वो सब भी जब आप रीड करेंगे तो हर एक वर्ड के और भी नए नए यूज आपको पता लगते चलेंगे। ठीक है, तो ये सारे सेशंस जो है प्रिपोजिशंस के या जो भी हमने अभी किए हैं डिफरेंट वर्ड्स को लेकर के, कॉमन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने कई बार कई जो वर्ड्स है वो एज एन एडवर्ब भी यूज किया, एज एन कंजंक्शन भी यूज किया, और मैंने आपको बार बार कहा है कि वो वर्ड क्या है उस पर मत जाइए, उसका यूज कैसे हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, तो हम लोग इन सब इन सब वर्ड्स पर बेस्ड विल हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो बाय बाय।